हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द ट्रेडर्स कंपास की लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने बिटकॉइन ओपन कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात करेंगे, बिटकॉइन की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन में आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 2025 में अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनना है तो यहाँ पर सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को क्रिप्टो में तो आना ही पड़ेगा, और क्रिप्टो में आने के लिए आप लोगों को बिटकॉइन पर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन आपको बहुत पैसा दे सकता है। तो बिटकॉइन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास अच्छे सेटअप्स होने चाहिए। और आपको एक मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है बिटकॉइन में। लेकिन फिलहाल हम लोग निफ्टी 50 में चलते हैं और कल के मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं। कल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर सकता है, और क्या कल हम लोग बुलिश रहेंगे या बेरिश रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, और उस तरीके से आप लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ये निफ्टी का है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं, और प्रत्येक टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डे टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, अगर होता है तो, और उसका ब्रेकडाउन आता है तो बहुत ही यहाँ पर बहुत नीचे निफ्टी गिरने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी अगर ये नीचे गिरेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन आया, देखिए अभी ब्रेकडाउन नहीं आया है। ठीक है, तो अगर ब्रेकडाउन आता है और ये यहाँ पर वर्क करता है तो अभी यहाँ पर देखिए कि बहुत नीचे यहाँ पर निफ्टी गिरने वाला है। फिर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बहुत नीचे गिरने वाला है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, लेवल में बता देता हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पे 20,822 के करीब यहाँ पर निफ्टी आ सकता है फिर। लेकिन आई होप कि यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी नीचे हो गया है। तो यहाँ पर इतना ब्रेकडाउन आना इसलिए इसका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी बुलिश रैली चली है। तो थोड़ा देखिए करेक्शन तो आएगा, तो ये वो करेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी हमारा कल के लिए क्या व्यू होगा, इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है। लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया है कि अगर इस तरीके का होता है तो ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों को ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी आधा बना है लेकिन पूरा बनता है और ब्रेकडाउन आता है तो फिर गिर सकता है। ठीक है, तो कल क्या होता है अब हम लोग उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी डे टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, या बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको पहले ले जाता हूँ कि अभी देखिए कि मार्केट यहाँ आया और यहाँ पर क्यों रुक गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट ऊपर से गिरा निफ्टी और यहाँ पर रुक गया, और यहाँ से मैं एक बुलिश ट्रेड में हूँ। यानी कि मेरा जो प्लान है वो बुलिश है, और मेरा जो ओवरव्यू है और जो भी मतलब व्यू है और डायरेक्शन है कल के लिए वो है बुलिश। ठीक है, तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बुलिश क्यों हूँ। उसके लिए हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में फिर से चलते हैं। तो ये मैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर आप लोग जनरली एक जो करंट स्विंग है, अगर आप लोग उनको देखें, देखिए तो जो ये वाला करंट स्विंग हो गया और ये वाला करंट स्विंग हो गया, तो ये दो हमारे पास, ये तो नीचे का हो गया और ये ऊपर का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फिबोनाची का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फिबोनाची का यूज़ किया कीजिए जहाँ पर उसका यूज हो सकता है। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिबोनाची का यूज़ देखिए। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं कि ओवरऑल में अभी थोड़ा बहुत हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं, हालांकि नीचे से पूरा अप ट्रेंड है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हमने लगाया, ये हमने फिबोनाची लगाया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 61% का ब्रेकडाउन आ चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि 61% का ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, तो अभी 61% का ब्रेकडाउन आ गया है, क्योंकि 61 ज़्यादातर जो स्टॉप लॉसेज प्लेस होते हैं वो 61% के नीचे ही होते हैं। और यहाँ पर एक हमारा अच्छा खासा सपोर्ट भी था, वो भी ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पर जो सारे जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉसेज थे वो हंट हो चुके हैं, और अब एक रिकवरी आ सकती है, या फिर ऊपर जो जिन्होंने सेल किया होगा वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 61% के नीचे मार्केट जा चुका है। तो आज भी मेरा जो व्यू था वो बुलिश था, पहले बुलिश गया लेकिन उसके बाद फिर से एक डाउनफॉल हमें नज़र आया। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट हाफ में बुलिश हो सकता है कल। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मार्केट क्यों रुका, क्योंकि 60% यहाँ पर क्रॉस हो चुका था, इसलिए यहाँ पर मार्केट स्टॉप हो गया, रुक गया। और अभी एक पॉज कैंडल बनाई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक डोजी दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा रिवर्सल साइन है। आप लोग देख सकते हैं ये डोजी हमें दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता है। आप लोग देखिए, और हमारा जो व्यू है वो भी रिवर्सल का ही है, हमारा जो व्यू है वो भी बुलिश है। तो ठीक है, यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ तो 4 आवर में क्या चल रहा है। तो 4 आवर में भी देख सकते हैं आप लोग, वही है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर।
क्योंकि 60% ब्रेक कर चुका है। तो उसके बाद हम लोग सीधा 1 आवर पे आते हैं। तो 1 आवर पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो 1 आवर पे आ चुके हैं। 60% ब्रेकडाउन के बाद हमें एक गैप अप ओपन देखने को मिला। गैप अप होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक मॉर्निंग स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक अच्छा रिवर्सल साइन है। आपको यहाँ पर ट्विज़र बॉटम भी दिखाई दे रहा होगा। ये 1 आवर है, कोई मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 1 आवर है। यहाँ पर आपको ये देखिए ट्विज़र बॉटम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सारे हैं, जो भी सारे आपको मैं पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रहा हूँ, वो सारे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसका मतलब यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड हमें मिल सकता है, ठीक है। तो एक बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ से मिल सकता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ लेवल भी लगा लेते हैं, जो कि कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 2 लेवल हमने यहाँ पे फाइंड करे हैं और बाकी के लेवल हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं आपको 2 चीज़ें बता चुका हूँ कि ये मॉर्निंग स्टार है, जो कि रिवर्सल साइन है। ये आपको यहाँ पर ट्विज़र बॉटम आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्विज़र बॉटम अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ ट्विज़र बॉटम क्या होता है। देखिए अभी आप लोग ध्यान से देखिए, ट्विज़र बॉटम होता है कि जिनका बॉटम जो है, जहाँ पर जो रेड कैंडल है क्लोज हुई है, वहीं से ग्रीन कैंडल ओपन हुई है। आप लोग देखिए एकदम फ्लैट यहाँ पर है, दोनों एक ही लेवल पर। देखिए जहाँ पर रेड क्लोज हुई है, वहीं से यहाँ पर ग्रीन ओपन हुई है। तो इसे ही ट्विज़र बॉटम कहते हैं। ये ट्विज़र बॉटम है। ट्विज़र टॉप में क्या होता है कि ऊपर की तरफ ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ ये ट्विज़र टॉप होता है, जो कि बेयरिश होता है, ठीक है। बेयरिश ट्विज़र टॉप, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि ये टॉप पे बनता है, तो इसलिए यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। अभी ये आप लोग देख सकते हैं बॉटम पर बना है, और यहाँ पर बॉटम पर ही आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार बना है, जो कि ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इन पर हम लोग बिलीव कर सकते हैं। बाकी 60% का भी ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अभी आप लोग देखिए, मैंने आपको कितने सारे यहाँ पर बता दिए हैं, कितने सारे मैंने आपको यहाँ पर रीज़न बता दिए हैं, कितने सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि अभी आपको लग रहा है कि रिवर्सल आएगा तो आएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, या फिर आपकी पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, कुछ ऐसा चार्ट पे दिखना चाहिए, हाँ, कि जिससे लगे कि रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मॉर्निंग स्टार है। 1 मिनट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। ये मॉर्निंग, ये यहाँ पर मॉर्निंग स्टार है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं ट्विज़र बॉटम आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ट्विज़र बॉटम है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। ये यहाँ पर ट्विज़र बॉटम, ठीक है। तो ये ट्विज़र बॉटम है, और बाकी हमारे पास क्या है, हमारे पास फिबोनाची का यहाँ पर 61% का यहाँ पर क्या है, ब्रेकडाउन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंफर्मेशन की तरफ से यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि 15 मिनट पर चलते हैं। कुछ लेवल्स मैंने बता दिए हैं आपको, कुछ लेवल्स अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक लेवल यहाँ पर ट्विज़र बॉटम पर हम लोग लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पर 15 मिनट पर चलूँगा। तो ये 15 मिनट है, आप लोग देख सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। एक जो बड़ी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रेन लाइन आ रही है, वो तो ऊपर से आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने जो हेड एंड शोल्डर बनने की प्रोबेबिलिटी बताई थी कि ये चांस हो सकता है कि बने, लेकिन वो बात की बात है, जब बनेगा उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर ये बन रहा है, हमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक ट्रेन लाइन हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ट्रेन लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। तो फर्स्ट हाफ आप लोग लगा सकते हैं कि बुलिश रह सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी बुलिश होएगा मार्केट, और यहाँ पर पूरा रिवर्सल भी आएगा। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पर हो चुका है, ये ट्रेन लाइन भी आ रखी है। तो आप इस ट्रेन लाइन की रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मे भी थोड़ा नीचे आए यहाँ से, और फिर इस तरीके से मैं आपको बता दूँ, थोड़ा नीचे आए फिर यहाँ पर बुलिश आ सकता है, और गैप अप ओपनिंग होती है। देखिए ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर या तो हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे, या फिर थोड़ा वेट करके यहाँ पर जैसे ही ट्रेन लाइन को टच करता है वैसे ही अप साइड में निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर देखिए अगर फ्लैट ओपन करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लैट ओपन करता है मार्केट, या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन करता है इस जोन के अंदर, ये अभी आप लोगों को दिखा है इस जोन के अंदर ओपन होता है, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा कि कहाँ मार्केट जाता है। जैसे ही ब्रेकआउट आता है, थोड़ा यहाँ पर रेंज बनाता है, तो उसके बाद हम लोग फिर से बुलिश हो जाएंगे, या फिर हमें यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा अर्ली एंट्री भी कर सकते हैं, और फिर हम लोग बुलिश हो सकते हैं, और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। और
अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, सबसे बड़ी बात है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि इस ऐसे में हमारा पूरा जो प्लान है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं, तो हम लोग फिर यहाँ तक, ये जो रेड जोन है यहाँ तक सबसे पहले इस टारगेट जो हमारा होगा वो ये रेड जोन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक वो होगा। और उसके बाद अगर ब्रेक डाउन आएगा नीचे, अगर यहाँ ब्रेक डाउन आएगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, तो उसके बाद हम लोग फिर से डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग बुलिश रहेंगे, क्योंकि वो जो बुलिश होने के रीज़न है वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, 3-3 कन्फर्मेशंस हमारे पास हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर बुलिश ही रहने वाले हैं। तो ये जो व्यू है ये था मेरा यहाँ पर कल के निफ्टी का व्यू। तो आप लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर सही लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग अगर बन रहा है तो, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं किस तरीके से, बाकी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर बायर्स कहाँ पर हैं, हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए सेलर्स, देखिए सेलर्स लगातार नीचे आ रहा है इस ट्रेन लाइन के उस पर, और जो बायर है वो यहाँ पर है, और यहाँ एक बाइंग आई है, तो यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे। तो जहाँ पर भी ब्रेकआउट आएगा, अभी ब्रेकआउट की बात अभी छोड़ छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है, और जो बायर है वो सिर्फ यहाँ पर है। तो आप लोग देखिए, क्योंकि नीचे के जो एसएल हैं वो सारे हंट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एसएल आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मैक्सिमम एसएल आपको ऊपर की साइड नज़र आ रहे होंगे। तो एक बुलिश रैली आ सकती है इन एसएल को हंट करने के लिए, क्योंकि डाउन साइड अब कोई भी एसएल नहीं रहा, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन आता है, ठीक है, तो डाउन आने के आप लोग सबसे पहले यहाँ पर वो उसका भी कंडीशन देख लीजिए कि डाउन कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, कि कहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए डाउन अगर आएगा मार्केट, अगर नीचे फॉल करता है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए सबसे पहले मार्केट को क्या करना होगा, एसएल क्रिएट करने होंगे नीचे। एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट को टाइम पास करना होगा। तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगा, या तो अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, जहाँ भी ओपन होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा अपसाइड का जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही नीचे के एसएल क्रिएट होंगे, फिर यहाँ क्रिएट, यहाँ क्रिएट, यहाँ ये सारे बायर्स होंगे, और उसके बाद मार्केट सडनली डंप कर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे यहाँ पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो 3-3 कन्फर्मेशन मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं बता सकता क्या होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पर भी एकदम सतर्क रहें कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आपका जो सपोर्ट है वो एक 23,000 पर होगा, एक 23,204 और 23,537 पर आपके सपोर्ट हैं। आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,066 और 24,214 के अराउंड होगा, और आपका यहाँ पर एक ट्रेन लाइन भी बन के आ रही है ऊपर से। अभी तक इसमें 2 ही पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये इसका रिस्पेक्ट करता है निफ्टी, तो फिर ये एक अच्छी ट्रेन लाइन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर निफ्टी 50 तो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग क्रिप्टो पर चलते हैं, क्योंकि क्रिप्टो पर आए थे हम लोग, तो अभी हम लोग चलते हैं बिटकॉइन पर, ठीक है। बिटकॉइन पर अगर आपको ट्रेड करना है, बिटकॉइन पर ट्रेड करना चाहते हैं आप लोग, तो देखिए अगर आप लोग मेरी बात करें तो मैं तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ बिटकॉइन पे। 3 और 5 ज़्यादातर यही 2 मेरे टाइम फ्रेम होते हैं जिन पर मैं ट्रेड करता हूँ। और वैसे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कम ही करता हूँ, लेकिन हाँ 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं ज़्यादा करता हूँ। तो अभी हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन चल रहा है। तो अभी आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेंड देख सकते हैं। मैं आपको बिटकॉइन अगर बताऊँ मैं, तो ट्रेंड देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से बिटकॉइन चल रहा है। तो ट्रेंड हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड है और पॉजिटिव में आने की कोशिश है, ठीक है। इनफैक्ट ब्रेकआउट तो आ चुका है। और अगर हम लोग 1 डे में देखें, 1 डे में तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है हमें। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर ये आपको, इसको हटाते हैं, ओह काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है। और इवनिंग स्टार अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा और आपने इस पर एनालिसिस किया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत एनालिसिस किया है, तो आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और 7,914 पॉइंट ईजिली आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है, वहाँ पर एक अच्छी एंट्री ढूंढनी है, अच्छा यहाँ पर प्लेस ढूंढना है कि जहाँ पर आप लोग अपनी अपनी पोजीशन को प्लेस कर सकें। और उसके बाद आप लोग देखिए कितना ईजी था ये। 1 डे 1 2 3 4 आप लोग देखिए 2 डेज़ में ही, क्योंकि ये टारगेट तो 2 दिन में आया है। टारगेट क्या है आप लोग यहाँ तक रखिए,
ठीक है। EMAs के बारे में मैं बताऊँ तो ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये रेड, ये आपका 9 EMA है। ठीक है, बता देता हूँ, ये आपका 9 EMA है। ठीक है, तो 9 EMA आप लोग देख सकते हैं। बाकी 9 EMA आप लोग यूज़ भी करते होंगे। और यहाँ पर ये इवनिंग स्टार है और वो भी टॉप पे बना है। टॉप पे ना भी बने, अगर आपके लेवल पे बन रहा है, आपको उसकी कंडीशन पता है कि हाँ कहाँ पर बनेगा, तो ये भी एक सेटअप है मेरा। मेरे को उसकी सारी कंडीशन पता है कि जहाँ पर कहाँ पर बने तो आपको ट्रेड करना है, और कहाँ पर अगर बने तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार तो बनते रहते हैं, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर बनता है तो वहाँ पर हमें ट्रेड करना है, अगर वहाँ बनना है तो वहाँ ट्रेड नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फिलहाल तो अभी इस हिसाब से अच्छा खासा नीचे आना चाहिए इसको। खैर थोड़ा बहुत तो आ चुका है, सपोर्ट पर है EMA के। तो यहाँ पर वनडे में तो हो गया, अभी हम लोग थोड़ा नीचे नीचे आएंगे, 4 आवर की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बहुत बढ़िया है। वनडे में तो डाउन साइड है, और अगर वनडे में डाउन साइड है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सीधा गिर जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। इस हिसाब से अगर मैं 4 आवर के हिसाब से देखूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर एक बुलिशनेस नज़र आ रही है थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इंट्राडे में बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे और फिर ट्रेड पंचअप करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं पूरा ओवरऑल। और ये हमारा 1 आवर है। ठीक है, तो 1 आवर में कहीं ना कहीं रिकवरी अभी दिखा रहा है मार्केट। तो ये इस तरीके से है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अभी हम लोग एक ट्रेड भी लेंगे। ब्रेकआउट तो आ चुका है, हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग देखें अगर, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, आपको एक बुलिश हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये ट्रेन लाइन भी आपको ब्रेक होती हुई नज़र आ रही होगी। तो फिर हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हो चुका है, एक बुलिश ट्रेड हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने बता दी है, 1 आवर में आपको बता दिया है। तो अभी हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पर चलते हैं। तो 1 आवर में हमने फाइंड कर लिया है कि बुलिश होगा। ठीक है, 15 मिनट में भी अच्छा है ये। तो ये हमारा 15 मिनट है, यहाँ भी अच्छा है। अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको अर्ली एंट्री करनी चाहिए, आप लोग कर सकते हैं, और कहाँ आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग देखिए, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट बुलिश। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, चैनल को ज्वाइन करना है, तो वो सब मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों।